नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी की लेटेस्ट टेक्निक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है फ्लैक्स, फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। यानी कि दोस्तों अब मोतिये के ऑपरेशन में भी लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए काम आती है। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल सफ़ेद मोतिये की सर्जरी कैसे की जाती है। दोस्तों इसमें आँख की पुतली में 2 छोटे से छेद किए जाते हैं। उस छेद में से हम जो नेचुरल लेंस जो मोतिया है उसकी ऊपर की परत को एक गोल आकार में काटते हैं और अंदर का जो सारा सफ़ेद मोतिया है उसको निकाल लेते हैं। उस छेद में से हम उस थैली में लेंस इंजेक्ट कर देते हैं और वो लेंस अंदर जाके थैली में खुल जाता है और बाद में वो 2 जो छेद हैं वो सिर्फ पानी के प्रेशर से ही बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये सर्जरी पेनलेस है और इसमें कोई टांका नहीं लगता। तो ये सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट कभी कभी सर्जन एरर की वजह से अगर वो थैली पूरी गोलाई में नहीं कटती तो लेंस की प्लेसमेंट हिल जाती है, या उस थैली के अंदर का मोतिया निकालते वक्त अगर हमारी पिछली परत में भी छेद हो जाता है या पिछली परत भी कट जाती है तो लेंस प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं रहती। तो ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी में हो सकती हैं। इन्हीं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और कैटरेक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए अब रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी आई है, जिसके वजह से रिजल्ट्स 100% एक्यूरेसी से अचीव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में सर्जरी में क्या ऐसा बदला जिससे हम इतने अच्छे रिजल्ट्स ले पाए। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आँख का एक लाइव मैप, आँख की सब परतों की एक लाइव स्कैन स्क्रीन पे दिखा देती है और मुझे ये सर्जरी कैसे प्लान करनी है वो सिर्फ स्क्रीन पे अपनी फिंगर से मार्क करना है कि मुझे वो 2 छेद आँख के इस हिस्से में बनाने हैं, वो जो आँख जो मोतिये की ऊपर की परत है वो मेरे को बिल्कुल गोलाई में काटनी है, बिल्कुल सेंटर में काटनी है और कितनी चौड़ी काटनी है, ये सब मैं उस स्क्रीन में फीड कर सकता हूँ। जो मैं स्क्रीन में फीड करूँगा वो ही चीज़ जो मशीन की रोबोटिक आर्म हम आँख पे रखते हैं, वही सारा प्लानिंग वो रोबोटिक आर्म आँख के ऊपर एक बटन से कर देगी। तो इसमें सर्जन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है और जो एरर सर्जन आमतौर पे कर देता था वो इसमें सब ख़त्म हो जाते हैं। लेंस की जो प्लेसमेंट है वो बैग में बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, जिससे जो प्रीमियम लेंसेज का जो रिज़ल्ट है, जैसे जो मल्टीफोकल लेंस है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आँख में सेंटरेशन है। तो जो अच्छा लेंस डलवाने से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते थे वो अब रोबोटिक सर्जरी में 100% अचीव किए जाते हैं। तो पहले तो आँख में जो छेद बनाने हैं उनकी प्लेसमेंट, उसके लिए कोई ब्लेड नहीं यूज़ होता, वो लेज़र कट से ही बनते हैं, तो उनकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। फिर जो मोतिये की ऊपरली कवरिंग बिल्कुल गोलाई में काटनी है, बिल्कुल सेंटर में काटनी है, और जैसे 5.5 mm का वो हम छेद चाहते हैं तो एक्चुअली 5.5 mm का छेद हर बार हर पेशेंट पे वो रोबोटिक सर्जरी द्वारा बनाया जा सकता है। अब जब छेद बन गया तो हमें मैनुअली जब सर्जरी करनी है तो मोतिये को निकालने के लिए एक फेको हैंडपीस द्वारा उसमें कट करना पड़ता है। तो मोतिया अगर हार्ड है तो उसकी पावर और ज़्यादा यूज़ होती है हैंडपीस की, जिससे गर्मी पैदा होती है और विजन की नज़र की रिकवरी में टाइम लगता है। जबकि रोबोटिक सर्जरी में बिना किसी ऐसी एनर्जी जो हीट पैदा करती है, ये सिर्फ एक लेज़र द्वारा सख्त से सख्त मोतिये को 6
या 8 हिस्सों में पहले से डिवाइड कर देती है। तो जब मेरे को आँख के अंदर जाके वो हिस्से रिमूव करने हैं तो मेरे को पावर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिससे मुझे अगले दिन ही 100% रिज़ल्ट 100% एक्यूरेसी के साथ फ्लैक्स द्वारा अचीव हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी में जो ह्यूमन एरर्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती थी, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रोबोटिक सर्जरी से ख़त्म कर दी गई हैं। बट ये भी ज़रूरी है कि रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ सर्जन का एक्सपर्टीज़ अगर मिल जाए तो इन दोनों के मिश्रण से आपको 100% रिज़ल्ट मिल सकता है फ्लैक्स सर्जरी द्वारा।